हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे एसबीआई एसआईपी फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशल ये बेटा और बेटी के लिए बनाया गया। तो ये 1,000 मंथली से देख सकते हैं, अब 1 करोड़ बन सकता है, और 5,000 मंथली एसआईपी से 7 करोड़, और 10 करोड़ मंथली एसआईपी से 15 करोड़। तो दोस्तों ये सुनने में थोड़ा आपको आश्चर्यचकित लगा हो कि कैसे बन सकता है। तो इसके पूरा हम इस वीडियो का लास्ट तक देखिए, और आपको लास्ट में एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तब आपके मन में सवाल होगा ये कैसे बन सकता है और कितना सालों में। तो देखिए पोस्टर में तो लिखा हुआ है, और इसके बारीकी से बात करेंगे कि कौन सा फंड है इसका, वो कितना ओवर रिटर्न दी है, और कब माइनस गई है कब प्लस गई, उसका क्या ग्राफ है, उसका फंड कितना बड़ा साइज है, उसमें लोगों कितना अपना पैसा लगा चुके हैं। तो ये फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये हो गया फंड का नाम, वेरी हाई रिस्क से इक्विटी फ्लेक्सी कैप में है। पाँच 5 ईयर लॉक इन पीरियड में। देखिए बच्चा का कोई भी एसबीआई इस फंड में 5 साल यदि एसआईपी करे, 5 साल आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। हाँ, बीच में हम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगेगा, 1% 2% 3% तक चार्जर अवेलेबल है, चार्ज लगेगा, पैसा आपको मिल जाएगा। बट ये लॉक इन पीरियड में रहता है। तो उससे क्या होता है, एसआईपी 5 साल के बाद थोड़ा बड़ा फंड में परिवर्तन होने का चांस ज्यादा रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका। देखिए लिखा हुआ दिस फंड करेंटली एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 17 साल। मतलब ये फंड 17 साल के अंडर वाले को लोग ही ले सकते हैं। हम 18 प्लस से तो हम नहीं ले सकते। यहाँ देखिए वन टाइम में वाइट है, और स्टार्ट एसआईपी में स्टार्ट ऑफ है। ये जो 18 साल से नीचे ईमेल आईडी वो ले सकता है, नहीं तो बैंक से ले सकता है, एसबीआई बैंक से जाके। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो रैंकिंग की बात करें नंबर 1 में है। इसके टोटल अंडर मैनेजमेंट की बात करें पैसा की, तो 12,71,425 करोड़ का ये इसके पास फंड जमा है। मतलब लोगों ने इतना अपना पैसा जमा किया, ताकि लोगों का भरोसा था तभी ना आपने जमा किया। और ये म्यूचुअल फंड में नंबर 1 कंपनी में भारत में देख सकते हैं, हैज वन इन इंडिया रैंकिंग। रैंकिंग के मामले में ये 1 में ट्रेंड कर रही है। एसेट्स है पूरा ज्यादातर ना रैंक में 1 में ट्रेंड कर रही है। तो ये अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या इसका एक शेयर का दाम अभी कितना है, और कितना इसका स्टार है, और कितना इसका मिनिमम एसआईपी है। देखिए एनएवी पर यूनिट का दाम है 52 रुपया 88 84 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 है। फंड साइज की बात करें तो 6,944 करोड़ का फंड है चिल्ड्रन फंड में। तो ये सोच सकते हैं आप कि इतना बड़ा फंड कैसे हो गया। लोगों ने अपना विश्वास दिलाया, इतना बच्चा अपना पैसा लगाया है। 17 साल से नीचे का ये फंड है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सभी ने माँ बाप ने ही पैसा लगाया है अपने से, कोई ये फंड इतना बड़ा हो गया। अब इसमें बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो एग्जैक्ट स्लॉट टैक्स की। एक्सपेंसिव रेशियो बात करते हैं 1.12% लगे है, जितना कम है उतना अच्छा माना जाता है। एग्जैक्ट स्लॉट की बात करें तो पहले बताया था आपको, 5 साल यदि पहले निकालते हैं तो 1 से 3% तक आपका चार्ज कटेगा। उसके बाद पैसा आपको मिल जाए। 3 लाख रुपये आप लगाए हैं तो 3,000 आपका 3 साल में लग जाएगा। उसके बाद आप पैसा निकाल सकते, चार्ज कटेगा। टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए 20% है, और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%। इसमें एक फायदा है कि जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें 1,25,000 माइनस करके टैक्स लगेगा। 1,25,000 पर छूट है। बात करेंगे कि पैसा हमारी जो हम लोग 6,900 जितना फंड बनी, फंड कहाँ लगाएगी, चिल्ड्रन केयर फंड वाला कहाँ पैसा कहाँ लगा है। अब उससे बात करते हैं। देखिए ये है कंपनी, कुछ कंपनी जो आप लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी इंटरप्राइजेज एलटीडी, कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी, अल्फाबेट आईएनसी, फॉरगेन ईक्यू, इस सब में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही है। ये टॉप थी तो हमने 6 दिखा दिया। यहाँ जो हम लोग जानते थे उसका नाम ही बताया, बाकी 1 2 कंपनी तो यानी ज्वेलर्स में भी है, थनगमिया ज्वेलर्स में है। इसका देखिए ग्राफ, हमने ऑल ओवर का ग्राफ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि आप लोग को विश्वास, जो भी हम बात करते हैं डाटाबेस से बात करते हैं। हाँ, अब हम बात नहीं करते हैं इस वीडियो में, आप लोग को या पहले भी देखेंगे तो हम एग्जाम्पल के साथ ही बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते हैं। देखिए ऑल ओवर से हम ग्राफ लगा दिए हैं। तो ग्राफ देख सकते हैं दोस्त, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब इसका बात करते हैं रिटर्न और रैंकिंग के बारे में। तो 1 साल में जो इसका रिटर्न था 15.4% है, और 3 साल में 21.6%, और 5 साल में 22.2%। ऑल ओवर की बात करें 33.1% रिटर्न है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करें तो 1 साल में भी टॉप, 3 साल में भी टॉप, और 5 साल में भी रैंक में टॉप पर रही है। तो इसमें एक खासियत है कि लॉकर पीरियड की वजह से ये कंपनी ग्रोथ देने में मदद करती है। अरे, और फंड भी अच्छे जगह पैसा लगाई है, तो भविष्य बच्चों के भविष्य के देख के ही कंपनी कुछ काम की है। तो ऐसे तो की नहीं, बहुत कुछ मैनेजमेंट करने के बाद ही की होगी। तो ये अच्छा रिटर्न देने में प्राप्त अभी तक हो रहा है। ऑल ओवर के 33% रिटर्न दिया है।
चलिए मान लीजिए रिटर्न यदि 33% देता है प्रति वर्ष, तो हमने यदि 1,000, 5,000, 10,000 का मंथली एसआईपी किया तो कितना पैसा बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1,000 की मंथली एसआईपी यदि 5 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 2,27,000 बन जाएगा, और 10 साल कंटिन्यू चला देते हैं तो 11,38,000, और आप यदि 15 साल चलाने में सक्षम है तो 36,81,000, और यदि आप 20 साल चला देते हैं अपने बेटी का शादी या बेटा का पढ़ाई के लिए तो 1 करोड़ का ये फंड बन जाएगा, 1,05,49,000। तो ये पैसा कैसे बढ़ा हुआ आप देख सकते हैं कि इसका जो फंडिंग जो बड़ा होने का समय कब था, 15 से 20 साल में बीच खड़ा हुआ है। जब 36 से 1,05,00,000 पहुंच गया, मतलब समझ सकते हैं कि ये 70 लाख का जो ग्रोथ हुआ मात्र 5 साल में हुआ। इधर देखिए 5 साल, 10 साल, 15 साल में ग्रोथ कितना हुआ, बहुत कम कम हुआ, लेकिन इसके बीच में तो एसआईपी जो ग्रोथ माना जाता है ना सर, वो 15 से 20, 15 से 25, 15 से 30 के बीच में वो, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते उस लेवल में बढ़ते, इसमें कंपाउंडिंग होता है दोस्तों, आपको रिटर्न पर रिटर्न का ब्याज मिलता है। इसका मुख्य जो कारण है वो कंपाउंडिंग है। यदि आप 1 लाख लगाएं, उसमें 50,000 ब्याज मिला तो वो 1.5 लाख का आपका कैपिटल बन गया। 1.5 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, परसेंटेज जुड़ाएगा, फिर 2 लाख पर, तो 2 लाख पर। यही कंपाउंडिंग का पावर है जो पैसा इतना जबरदस्त ग्रो करती है। और ये एसआईपी आप कर रहे हैं तो 15 साल सो जाइए, कोई भी एसआईपी 15 साल के बाद उसको देखिए और मस्त मजा लीजिए, और 20 साल 25 साल में उसको जाने दीजिए और एचडब्ल्यूपी कर दीजिए, बस उसके बाद आपको जिंदगी सेट, नो टेंशन। अब बात करते हैं 5,000 के एसआईपी करते हैं तो कितना ये जा सकता है। 5,000 की एसआईपी मंथली आप करते हैं तो 5 साल में 11,34,000 चल जाएगा। 10 साल इसको चला देते हैं तो 56,92,000, और 15 साल चला देते हैं तो 1,84,00,000, और 20 साल चला देते हैं तो 5,27,44,000। दोस्तों 5,000, 10,000 थोड़ा ज़्यादा हम लोग नहीं, मिडिल फैमिली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं वो 500 या 1,000 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो इसमें तो समर्थन है। यदि आप 10,000 के मंथली कमा रहे हैं ना सर, तो 1,000 करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बस हम ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में बता रहे हैं, करने से ये फंड तैयार हो सकता है आपका। यदि भविष्य में बेटी या बेटा है तो शादी के लिए या पढ़ाई के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट फंड माना जाता है एसबीआई का म्यूचुअल फंड में है। अब बात करते हैं 10,000 का। थोड़ा नॉर्मल लोग तो इसको नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमको लगता है कि 80% लोग ऐसे हैं कि 10-20 के मंथली कमाते, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप देख के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाकी हमारा इसमें ज़्यादा कोई पर्सनल राय है नहीं। अब डिस्क्लेमर थोड़ा सा आप पढ़ लें और इसको बारीकी से समझ लें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब जो भी करते हैं अपने हिसाब से कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। ये बाजार के जोखिम के अधीन होता है। वास्तविक ये वास्तविक रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, आपके ऊपर नहीं। बाजार यदि ऊपर चल रही है तो चल रही है, बाकी अभी जो पास्ट में जो रिटर्न दी थी उसके आधार पे हमने ये डाटाबेस आपको दिखाया। फ्यूचर का कोई नहीं बोल सकता है, तो वो फीचर आप भी देख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क है तो आगे बढ़ सकते हैं आप।